सर, दिल्ली विश्वविद्यालय में लगातार जो है इंटरव्यू की प्रक्रिया चल रही है और कुछ जगहों से जहां अच्छी खबरें आ रही हैं कि जो लोग पढ़ा रहे थे वही अस्थायी हो गए, तो कुछ जगहों से ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि कुछ लोग हटा दिए गए हैं या किसी कारण से हट गए हैं। और इसको लेकर के पूरे सोशल मीडिया पर और तमाम तरह की जो यहाँ की जो शैक्षिक संगठन है वो लगातार कह रहे हैं कि डूटा अपने स्टैंड पर खड़ी नहीं उतर रही। इसको लेकर के आप क्या कहें? देखिए, मैं पहली बात तो आप सबके संज्ञान में एक बात डालना चाहता हूँ कि डूटा ने जो पिछले 5 साल से एब्जॉर्प्शन का 2017 से स्टैंड चलाया हुआ था, हमारी नामजबूरी होते हुए भी हुई। हम लोग जब डूटा की लीडरशिप में आए तो हमने उसको हर्ष अपने आप स्वीकार किया और हमको ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि हमने कन्विंस होकर के इस चीज़ को अपने पास लिया और इसको आगे बढ़ाया। उसके लिए जो भी करना चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर तहत रहते हुए वो सब हमने अपनी तरह से प्रक्रिया उसकी चालू की हुई है और प्रयास कर रहे हैं। तो बात ये है कि डूटा की सोची समझी रणनीति के हिसाब से हम लोगों ने उसमें जो जो कार्रवाई करना चाहिए एब्जॉर्प्शन के मुद्दे को लेकर के रेगुलेशन के माध्यम से उस पर हम अपने आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ कोई ये नहीं कह सकता कि इस पर डाइल्यूशन है। देखिए, वेज एंड मीन्स तो हर एक व्यक्ति अलग अलग बता सकता है। कोई व्यक्ति कोई कह सकता है कि जी उसमें हम इस तरह का स्टेप ले लें, कोई कहेगा ऐसा स्टेप क्यों नहीं ले लिया, वो एक अलग बात है। किस तरह से आप इसको मटेरियलाइज करवाएंगे, तो आप जान ही रहे हैं 2017 से लेकर के जो भी मेथड्स डूटा ने आज तक अडॉप्ट किए हैं वो डूटा की पूरी यूनिटी बनी रहे, डूटा में हर तरह के वर्ग के लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, उस सबको ध्यान में लेकर के ही डूटा एग्जेक्टिव उसके निर्णय करती है। तो ये कह देना कि ABCD उसमें नहीं कर रहा है, ना हम पहले कभी ये कहते थे जब हम डूटा की लीडरशिप में नहीं थे, ना अब हम ये बात को मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सारे निर्णय क्या एक्शन प्रोग्राम होना चाहिए सब सर्वसम्मति से डूटा की कार्यकारिणी में निर्णय हुए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि डूटा ने तो नहीं चाहा एज ए कलेक्टिव बॉडी कि इतने सालों के बाद में इंटरव्यू के माध्यम से लोग जो हैं वो उसको फेस करके निकलें। लेकिन ये भी बात सत्य है कि डूटा एग्जेक्टिव में पूरा मसला तय हुआ और एक के बाद एक जो उसमें स्पीकर्स ने पार्टिसिपेट किया, जो इलेक्टेड कंपोनेंट भी थे, ऑब्जर्वर साथी भी थे, सब ने ये कहा कि देखिए बहुत समय के बाद में प्रक्रिया कोई शुरू हुई है, हालांकि ये हमारी लाइकिंग की ना भी सही, जिस तरह से हम चाहते थे उसकी तरह की ना भी सही, परंतु हम जीरो डिस्प्लेसमेंट के साथ में इस प्रक्रिया से भी कोशिश करके देखते हैं, या कम से कम ना रोकने का निर्णय आप कह सकते हैं। हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं, हम कॉलेज से कॉलेज विजिट भी कर रहे हैं। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा इस तरह का कोई दबाव बनाने से लोग हमारे से मतलब दूर चले जाएं और हमारे से कोऑपरेट न करें, उसकी राजनीति हमने नहीं की है, सत्य बात है। लेकिन कोई ऐसा कॉलेज नहीं है और कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पर हमने अपने पास से प्रयास नहीं किया, और उसमें सभी ग्रुप के लोग शामिल हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट्स मेरे साथ जा रहे हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स मेरे साथ जा रहे हैं, हम कॉलेजों में लोगों से मिल रहे हैं, प्रिंसिपल से मिल रहे हैं, TIC से मिल रहे हैं, जहाँ संभव हो रहा है चेयरपर्सन से भी टेलीफोन से या और माध्यम से बात भी कर रहे हैं कि भाई हमारी ये लाइकिंग का तो नहीं, हम तो चाह रहे थे कि एब्जॉर्प्शन हो गया है, लेकिन आप कम से कम लोगों को, जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं को करें। सिलेक्शन कमेटी के प्रोसेस के अंदर जो भी बातें आपके सामने संज्ञान में आ रही हैं, हमारे संज्ञान में भी आ रही हैं कि लोग वहाँ से हट नहीं सकते हैं, इसको कोई झुटला नहीं सकता है। अब सवाल इस बात का आता है कि ऐसी स्टेज के अंदर डूटा का क्या निर्णय होगा। अगर तो हमको असेसमेंट में ये लगेगा कि इररिपेरेबल टाइप का चीज़ हो रहा है, तो फिर इसको रोकने की प्रक्रिया के बारे में भी सोचा जा सकता है। या हमारे को ये पसंद नहीं आया तरीका, ये जो तरीका है इससे जो है हमारे वर्किंग एड हॉक का बहुत मुश्किल है। दूसरा है कि अगर इसमें मान लीजिए वो ऐसी कोई घटनाएं रहती हैं जो हमारे लिए अप्रिय हैं, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, परंतु हम सब ग्रुप क्या मिल करके जो लोग इसकी वजह से किसी कारण से वहाँ परमानेंट नहीं हो रहे,
या जिस कारण वो लोग निकल रहे हैं। देखिए, डिस्प्लेसमेंट तो तब होता है जब उस व्यक्ति के लिए, जैसे देश बंधु बने मैथमेटिक्स में, डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि अब उसके लिए फर्दर कोई स्कोप नहीं। दूसरा, कई जगह पे ऐसी घटना हमारे सामने आ रही है कि पक्के नहीं हुए, वो परमानेंट नहीं हुए, परंतु वहाँ के लोग कह रहे हैं कि भाई ये निकलेंगे नहीं, ये स्टेटस पे कंटिन्यू करेंगे। ऐसी भी हमारे संज्ञान में चीज़ें आ रही हैं। तो मैं तो उसको टेक्निकली भी और वैसे भी डिस्प्लेसमेंट नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि हाँ, उनका हक जो परमानेंट होने का था इस प्रोसेस से मिल जाता उनको, तो हमें खुशी होती। हालांकि डूटा का एजेंडा नहीं है, डूटा तो मांग रही है रेगुलर, मतलब कि जो आपके रेगुलर हों लोग, परमानेंट हों, वो एब्जॉर्प्शन विद वन टाइम रेगुलेशन। तीसरी बात जो आ रही है, जिसको लोग अपने अपने तरीके से कह रहे हैं, ईडब्ल्यूएस के माध्यम से। अब ईडब्ल्यूएस का तो केस ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 16 तारीख तक देखते हैं उसमें क्या निर्णय आता है। हो सकता है इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव ही हो जाए इस पूरी सिचुएशन के अंदर, कि हमारे पास जो अब तक की पोस्टें हैं तो सेकेंड ट्रांचे की पोस्टें हैं ना, तो ईडब्ल्यूएस रहता है नहीं रहता है, ईडब्ल्यूएस के बाद में मतलब उसमें पोजीशंस हमको चाहिए रहेंगी कि नहीं चाहिए रहेगी, उसकी रिजर्वेशन रहेगा नहीं रहेगा, 16 के बाद में आकलन इसका एक बार दोबारा करते हैं। फिर भी डूटा हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड कि हम इस शुक्रवार को दिल्ली सरकार के ऊपर हल्ला बोल रहे हैं स्ट्राइक के साथ में सैलरी के मुद्दे पे, तो अगले हफ्ते में बुधवार पे इसकी अभी घोषणा हो जाएगी, मोस्ट लाइकली यही डेट बन के निकलेगी। हम बहुत बड़ा हल्ला वो यूजीसी पे बोलेंगे ईडब्ल्यूएस की एडिशनल सीटों के लिए, क्योंकि वही माध्यम है। अगर ये इस प्रक्रिया के अंदर, इस प्रक्रिया में हम ना चाहते हुए फंस गए हैं कि हमारे को एडिशनल सीटें मिल जाएं, और एडिशनल सीटें मिल करके जिनके साथ में कोई इस तरह का काम होता है, हम सब मिल करके, सारे ग्रुप्स मिल करके, बजाय इसके कि हम इसको पॉलिटिकल एजेंडा पर बनाइए। वो तो आप देखिए कितना, कोई तो विष पिएगा। इस विश्वविद्यालय में अगर एक बार मंथन होना है, कोई भी माध्यम से होगा और एडहॉकिज्म यहाँ से निकलेगा, उसमें से ये इतना बड़ा विष का भंडार हो गया था इसमें से कोई तो विष निकलेगा भी। अगर अमृत निकलेगा तो विष भी निकलेगा, उसको कोई तो विष पिएगा। मैं पीने के तैयार हूँ, प्रोवाइडेड कि जो लोग निकले हम सब मिलकर उनकी मदद करें कि उनको हम रिहेबिलिटेट कैसे कर सकते, उनका स्टेटस कम से कम जो एडहॉक का है वो कैसे मेंटेन करा सकते। इसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए, इसके लिए हम कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ एब्सॉर्प्शन के लिए हम अपने प्रयास जारी रखेंगे, ईडब्ल्यूएस की और पोजीशन के लिए जारी रखेंगे, और जो ये कोर्ट का निर्णय इसके बारे में थोड़ा सा देखें। फिर भी ईडब्ल्यूएस रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू हो रहा है। डूटा एग्जेक्टिव से मैं बात करूंगा इस बारे में। अगर इसके कारण हमारे ज़्यादा लॉस शुरू हो जाता है तो इस ईडब्ल्यूएस के इस प्रावधान को, क्योंकि पूरा मसला ईडब्ल्यूएस का भी कोर्ट में है, इसलिए हमने इसके ऊपर अभी तक कोई और कार्रवाई नहीं की। लेकिन अगर ये रह जाता है तो उसके बाद में फिर हम भी इसको एग्जामिन नहीं करेंगे कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जो 2019 से पहले पोजीशन एक सेंक्शन की, तो क्या कोई लीगल रेमेडी है, कैसे होगा, उसको भी एग्जामिन करके देख लेंगे। तो हमने अपने विचारों को बिल्कुल खुला रखा है, टीचरों के हित में रखा है, हक में रखा है। अब बाकी ये है कि सोशल मीडिया पे हल्ला करते रहेंगे। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कही गई बातों का उतना बुरा मानता नहीं, क्योंकि वो लोगों का काम है जो वो काम कर रहे हैं। अब हर बार गलत नीयत से नहीं वो करते हैं, वो भी चीज़ें उठाना चाहते हैं, दबाव बनाना चाहते हैं, हम पे भी वो दबाव बनाना चाहते हैं, प्रशासन में भी। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, जो उनको काम करना चाहिए वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरा काम ये है कि अगर कोई टीचर किसी कारण से पक्का नहीं होता है इस माध्यम से, जो हमारे एजेंडा का पार्ट नहीं है वैसे, तो कम से कम वो जिस स्टेटस पर, तो स्टेटस पे रह जाए, उसको इस चीज़ का नुकसान मिनिमम झेलना पड़े। और साथ ही साथ और ऐसे क्या काम किए जाएं जिनसे कि एडिशनल पोस्टें आ जाएं, या जिसके साथ में हम कोई ऐसा प्रक्रिया का माध्यम निकाल लें जिससे कि डैमेज जो है जीरो के ऊपर पहुँचे, जीरो पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए सब लोग मन में जानते हैं कि जब इंटरव्यू होंगे तो ये होगा। अगर हमको ये मालूम रहता कि इंटरव्यू से जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, तो फिर लोग एब्जॉर्प्शन विद वन टाइम रेगुलेशन कहते ही नहीं। डूटा ने क्यों लिया एब्जॉर्प्शन विद वन टाइम रेगुलेशन? क्योंकि इसमें
खतरा तो है ना, तो उस खतरे को मिनिमाइज कैसे करना है। हम तो ये चाहेंगे कि प्रिंसिपल्स, डीन्स, प्रोफेसर्स, ये लोग इनटू द पार्ट हैं, वो थोड़ा मानवीय एंगल इसमें जोड़ें और इसको एग्जामिन करें, अपने को स्थिति में रखें। जो व्यक्ति भी सालों साल काम करके सिस्टम से बाहर निकलता है, आप एक बार अपने आप को उस स्थिति में रख के देखें, कैसा आपको महसूस होगा। आपकी तो ज़िंदगी पलट जाती है, आपकी तो हर चीज़ पलट जाती है। तो मैं ये चाहूँगा कि हम सब लोग, सीनियर एक्टिविस्ट भी हैं, हमारे नए एक्टिविस्ट भी हैं और डूटा के भी घटक हैं सारे, वो मिल करके इन सब के साथ में कंधे से कंधा मिला करके इनको कैसे मैक्सिमम मदद करना है उसके बारे में सोचें। क्योंकि हल्ले तो बहुत मचे हैं, हल्ले तो हमने बहुत मचाए हैं और उसका ही नतीजा है कि केवल दिल्ली विश्वविद्यालय में ये एडहॉकिज्म नाम का इतना बड़ा दानव सालों साल भर खड़ा हुआ है। ये एक मौका है, चाहे रेगुलेशन के माध्यम से हो, चाहे वो किसी माध्यम से हो। अब ये एडहॉकिज्म तो कम से कम खत्म होना ही चाहिए। इसमें मेरा ख्याल है दो राय लोगों की नहीं रहेगी। तरीका वेरिएशन हो सकता है और तरीका हमने वही माना है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन ने बनाया है। तो इसलिए आपके माध्यम से और सोशल मीडिया के ऊपर तू मैं होना, डिफरेंट विषयों पर लोगों का अपने विचार रखना, ये एक इंडिपेंडेंट फोरम है और इसमें लोग अपने विचार रख सकते हैं। डूटा का कोई भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नहीं है, ये सब किसी इंडिविजुअल्स के बनाए हुए प्लेटफॉर्म्स हैं। लोग अपनी अपनी बात अपने अपने तरीके से वहाँ कहते करते और चर्चा करते हैं। अच्छा है, उनमें से भी कभी कभी अच्छे सजेशंस आते हैं, दबाव भी बनता है, अच्छे सुझाव भी आते हैं। तो ऐसा नहीं है, उसका फ़ायदा भी है, उसका फ़ायदा भी डूटा संज्ञान लेती रहती है। लेकिन हमको जो करना चाहिए शिक्षकों के भले के लिए, चाहे वो प्रमोशन हो, चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो परमानेंट अपॉइंटमेंट, जो 3P के फॉर्मूले से कभी चले थे, एनडीटी अपने एक स्वप्न देखा था, अब डूटा में आए तो वो डूटा का स्वप्न है, तो उसमें काम कर रहे हैं। सर वो जैसे SRCC अभी एडवर्टीजमेंट नहीं आया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ से लगभग 12 एडहॉक जो है उनकी पोस्ट खत्म हो जाएगी। दौलत राम के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने पोस्टें जितनी थी उससे कम एडवर्टाइज की। इसी तरीके से हिंदू कॉलेज का एडवर्टीजमेंट भी आया है पिछले दिनों, तो वहाँ पर परसों से तो काम कर रहे हैं लोग, उसमें अचानक से 3 पोस्टें किसी और कैटेगरी में चली जा रही। तो ये अनियमितता क्या पीछे से है या अभी तत्काल इसको आप देखिए, इसमें दोनों तरह की बातें हैं। 2017-18 से हम दौलत राम कॉलेज जाते थे और वहाँ की प्रिंसिपल, कल भी हम लोग गए थे दौलत राम कॉलेज, उन प्रिंसिपल को मिले थे। उनके प्रिंसिपल ये कहती थी कि यहाँ पर रोस्टर में अनियमितताएँ हैं और इसको मुझे करेक्ट करने दीजिए। लेकिन हम उनसे कहते थे जब परमानेंट अपॉइंटमेंट होंगे तब करिएगा, अभी इनको ढाक के चलेंगे। कल उन्होंने सबके सामने ये बात कही कि मैं आपसे कहती थी लेकिन आप लोगों ने मुझे उस टाइम पे करने नहीं दिया। अब इतने साल हो गए, अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी पोजीशन है। ये जो SC ST OBC जनरल की बात है, EWS वाली नहीं। EWS की प्रॉब्लम तो 2019 के बाद आई जी। तो EWS प्लस साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से ये उन सब कॉलेजेस के जिनके रोस्टर अभी अप्रूव नहीं हुए और जिनके अप्रूव भी हुए उनको भी ये कहना चाहता हूँ, देयर आर वेज एंड मीन्स बाय विच यू कैन एडजस्ट ऑलमोस्ट एवरीबडी। देखिए, रोस्टर बनाने का एक तरीका डिफाइंड है, आई एग्री एंड आई एम नॉट क्वेश्चनिंग मेकिंग ऑफ रोस्टर। 2013 का बेस बनाया है, उन्होंने किया है, हमारे उसमें पूरा बैकलॉग नहीं आया, वो एक अलग मुद्दा चल रहा है। करेक्टनेस ऑफ द रोस्टर के बारे में वो एक अलग मुद्दा चल रहा है। लेकिन चलिए, जो भी बन रहा है रोस्टर, उसके हिसाब से अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि मैनिपुलेशन कोई कर सकता है। वो तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा दिया। तो जिन भी कॉलेजेस में, चाहे वो अरविंदो कॉलेज है, चाहे वो श्रीराम कॉलेज है, चाहे कोई और कॉलेज है, रोस्टर तो बना है ठीक, परंतु क्योंकि 14 में, 16 में, 19 में कुछ वेरिएशंस के साथ में रोस्टर अप्रूव हुए और उस हिसाब से लोगों की एडहॉक अपॉइंटमेंट इस दौरान हुई। तो अगर वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और लाइसेंस ऑफिसर्स थोड़ा कोऑपरेट करें, जो लीगल तरीका है उसी में मैं कह रहा हूँ, तो फिर वो कुछ रीअसाइनमेंट्स के माध्यम से उन लोगों की पोस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं कंपेल तो कर नहीं सकता किसी को,
ना ही हम कोई डायरेक्शन कर सकते, ना हम तो केवल यहाँ आग्रह कर सकते, प्रेमपूर्व, बहुत ही पोलाइट मेरा आग्रह है। और हमारे सब लोग सेंसिटिव हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के भी अगर लोग सेंसिटिविटी उसमें दिखाएं और हमारे लाइजन ऑफिसर्स थोड़ा एक कदम आगे बढ़ते, जरूर करना पड़ेगा दैट आई, लेकिन लीगल है वो, मतलब इलीगल काम के लिए हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। नंबर ऑफ पोजीशंस नहीं बदलेंगे, क्यों, उसका वजह क्या है? देखिए 200 पॉइंट के कुछ लोग नुकसान गिनाए, लेकिन 200 पॉइंट रोस्टर का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि कॉलेज एक यूनिट है, डिपार्टमेंट यूनिट नहीं है ना जी। तो कॉलेज एक यूनिट है, तो कॉलेज में इतना प्रतिशत, इतनी पोस्टें एससी, इतनी एसटी, इतनी ओबीसी, इतनी ये है ना। अब उसके डिपार्टमेंट में अगर हम अदला बदली करके दो जो वेकेंट पोजीशंस के साथ में और उनको जो लग रहे हैं और वो उनकी पोजीशन सही नहीं हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रही है, अगर उनको आप रीअसाइनमेंट करते हैं तो आप कोई इलीगल काम नहीं कर रहे। ऐसा मैंने मतलब पूछा भी है सरकार से, जो डिपार्टमेंट होता हो, क्योंकि हमने ये माना यूनिवर्सिटी इज वन यूनिट एंड कॉलेज, उसके डिपार्टमेंट्स के तो कोई सब डिवीजन नहीं है ना, तो कर सकते हैं। तो आप इस बात को मैं आपके माध्यम से, हमारे पास जो भी लोग आए हैं, मैंने कई लाइजन ऑफिसर से रिक्वेस्ट भी किया है, पर्सनल तौर पर मैं मिला भी हूँ, लोगों से मैंने कहा भी है, देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स, लेट अस ट्राई टू रिजॉल्व देम। आई एम वंस अगेन वेरी कैटेगोरिकली सेइंग दैट रोस्टर्स आर करेक्ट, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग एनीबॉडीज विजडम, प्लीज अंडरस्टैंड। उन लोगों ने बड़ा ईमानदारी से काम किया है, लाइजन ऑफिसर्स हमारे ही लोग हैं, उन्होंने बहुत बिल्कुल सही काम किया, मैं किसी की उसके इंटीग्रिटी के ऊपर नहीं, परंतु मदद मांग रहे हैं, आपके अपने साथी हैं, उनके लिए मदद मांग रहे हैं और लीगल वे में मांग रहे हैं। कहीं पे कोई वेरिएशन या कोई गलत काम नहीं होगा। आप इस बात को अगर कुछ कर सकते हैं, इसके ऊपर एक विचार करने की आवश्यकता है। यूनिवर्सिटी प्रशासन से भी मेरी अपील है, कॉलेज के प्रशासन से भी अपील है, जो इसके रोस्टर के जानकार लोग हैं उनसे भी अपील है कि मिल करके इस समस्या का समाधान करें। सर, एडहॉक शिक्षक जो एक बार पहले भी जब आपसे बातचीत हुई तो आपने कहा था कि एडहॉक शिक्षक अगर कोई डिस्प्लेस होता है तो उसको लेकर के हम उनके समर्थन में ही खड़े होंगे। और हाँ, बिल्कुल समर्थन में खड़े होंगे। हालांकि वहाँ पर भी कुछ लोग मिसकोट कर रहे हैं कि हम ये, देखिए जब मैंने कहा था कि एडहॉक कोई शिक्षक को रीज्वाइनिंग नहीं होगा जी, उस समय ये कहा था कि हम उस टाइम, क्योंकि हमारा ये था कि ये काम तो 2019 के जो आपका है क्या उनको हटाया नहीं जाएगा, रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन, उसके अंदर भी हमने एक कदम आगे बढ़ के जो लोग जहाँ मिनिमम एलिजिबिलिटी मीट कर रहे थे उन सबको, जहाँ काम कर रहे हैं उनको लेटर मिल ही गया है। तो देखिए ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इसमें सुलझी हैं और आगे हम बढ़ रहे हैं। और उन लोगों का भी ध्यान करना चाहिए जो लोग इतने सालों से काम कर रहे थे, 15-15, 20-20 सालों से वो एडहॉक रहने में मजबूर थे और आज पक्के हुए, चाहे थोड़ा ही नंबर हो उनका, क्या उनके लिए खुशी नहीं होनी चाहिए? तो हम उनके साथ खड़े हैं, उनकी मदद कैसे करना है, उनको कैसे रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, कहीं और लगा सकते हैं, कैसे उनका एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे रोस्टर के अंदर जैसे मैंने आपको सुझाव दिए वो कैसे कर सकते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। अब केवल शोर मचा देने से तो देखिए, शोर तो हमने 10 साल मचाया है जी, उसी का नतीजा तो भुगत रहे हैं। शोर मचाया है, काम नहीं किया है। मैं अपना साइलेंटली अपनी टीम के साथ में और हर ग्रुप के सीनियर साथी के साथ मिल करके उस काम में लगा हूँ, जिससे कि इस यूनिवर्सिटी में शिक्षक का और शिक्षा का दोनों का भला हो सके। सर, एक संदेश जो आप पहले भी दे चुके हैं एडहॉक साथियों को, एक और बार चाहते हैं कि आप जो एडहॉक साथियों के लिए कुछ कहें जिनके इंटरव्यू अभी होने हैं या जिनके अभी एडवर्टीजमेंट नहीं है, वो भी सशंकित हैं कि हमारे आएंगे नहीं। मैं ये कहूँगा कि पेशेंस तो रखना पड़ेगा थोड़ा भी। हम लोगों को एक दूसरे के साथ में मिल के रहना है। वी आर नॉट कम्पिटिटर ऑफ ईच अदर, वी आर फ्रेंड्स, वी मस्ट हेल्प ईच अदर। अभी क्या है कि ये भी कुछ ऐसी सुनने में चीज़ें आ जाती हैं बड़ी अजीब सी, कि हम लोग एक दूसरे को काटने लग जाते हैं, जल्दबाजी है, जल्दा है कि मेरा। तो पेशेंस रखिए, विश्वास रखिए और सहयोग करिए कि हम लोग जो हैं जो चीज़ चाह रहे थे, अभी अच्छा नहीं लगेगा आपको, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई बार जहाँ सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या सो कॉल्ड चेंज हो रहा है,
अदर देन रोस्टर की वजह से। तो वहाँ अपने ही साथी तो जोर लगा रहे हैं ना। अब उनके अपने जस्टिफाइड रीजन है कि हो रहा है जी हमारे कॉलेज में तो हम तो यहाँ ट्राई करेंगे ही वगैरह वगैरह। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें और विश्वास रखें, थोड़ा आगे चलते हैं। और अगर हमारी असेसमेंट ऐसी निकल के आएगी कि इसमें हमें लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो लीगल रेमेडी से लेकर के और बाकी रेमेडीज के लिए हम तैयार हैं। कुछ लोग ऑलरेडी कोर्ट केसेस में गए हुए हैं, टेम्परेरी टीचर्स कुछ कोर्ट केस में गए हुए हैं। अब उसका भी निर्णय देखते हैं क्या आता है। उसकी वजह से भी बहुत सारी हमारे पास बंदिशें लगी हैं। और कुछ लोग इंटरव्यू लेटर को लेकर के गए हुए हैं कोर्ट में, कुछ लोग और कारणों से जा सकते हैं, कुछ EWS के मामले में भी जाएंगे। तो कोर्ट केसेस होंगे। कोर्ट केसेस के अंदर जो है फिर हमारी बाइंडिंग भी हो जाती है कि हम वी हैव टू वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। तो सब कुछ मिला जुला करके मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इतना लंबा, इतना बड़ा मतलब कालखंड के अंदर जो रुका हुआ प्रोसेस है, इसमें शुरुआत हो रही है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगी, चाहे हमारी लाइकिंग का हो या ना हो। लेकिन ये रियलिटी है। उस रियलिटी के साथ हमको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हमने एक दूसरे साथी का मदद करना है, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के रहना है, उसके दुख सुख का साथी बनना है, ये लर्न तो हमको वैसे भी करना ही चाहिए। तो यही मेरी अपील है कि आप लोग कोऑपरेट करें इसमें, कि डूटा जो है वो एक स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन बन के निकले। मैं लीड करूं या कोई और लीड करे से कोई मायने नहीं बनते हैं, लेकिन जो भी हो वो डूटा के सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। और जितने हमारे परमानेंट साथी बन जाएंगे वो डूटा को ही सशक्त करने वाले हैं, डूटा की पावर बढ़ाने वाले हैं, तो चीज़ें और आगे लेने में आसानी रहेगी। जी सर।